A very good morning, 7th class. Welcome in today's class. Just a recap what we did in our previous class. We have discussed about acids. Acids are sour in taste. Bases are soap in touch. And today I am going to continue with this chapter only with very new and interesting facts. So let's study. Yes, so in our last class I end up the class with a question. एक क्वेश्चन के साथ मैंने ख़त्म की थी कि अगर हम लैब के एसिड्स एंड बेसिस को टेस्ट करेंगे क्या वो ठीक होगा, अगर नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. सो आई गॉट आंसर फॉर दिस. वन ऑफ द गर्ल्स शी आंसर्ड मी, नो दिस इज़ नॉट सेफ टू taste acids and bases of laboratory, and she is very good. Well done. Yes, obviously acids and bases को टेस्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है लेबोरेटरी के, क्योंकि वो जो होते हैं हाईली कोरोसिव होते हैं. दे आर हाईली कोरोसिव मीन्स हार्मफुल फॉर अस. फाइन. लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है? ओके, सो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. जैसे कार्स में आपने देखे होंगे, स्कूटीज़ में देखे होंगे, इंडिकेटर्स होते हैं लेफ्ट टर्न राइट टर्न के लिए. ऐसे ही कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. बट बिफोर दैट एक और कैटेगरी होती है सब्सटेंसेस की, दैट इज़ न्यूट्रल सब्सटेंसेस. वो सब्सटेंसेस जो ना ही एसिड्स होते हैं और ना ही बेसिस, लाइक शुगर, सॉल्ट, वाटर, wheat flour, pulses, air, and many more. Fine. So there are three categories of substances: acids, bases, and neutral substances. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को हम टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स: नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स टर्मरिक, हल्दी, लिटमस एंड चाइना रोज. चाइना रोज, गुड़हल, हिबिस्कस, घरों में आजकल इसका सीज़न है, इजीली अवेलेबल है. एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स लाइक फेनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. So now we are going to study in detail about natural indicators. So here is our first natural indicator, litmus. Litmus is extracted from lichens. Now what is lichens? Lichens जो होते हैं अपने stones के ऊपर, कभी एल्गा लगा हुआ देखा हो जो काई जैसी आपको दिखती है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गा, उसको लाइकन्स कहते हैं. लाइकन्स को क्रश करके पर्पल कलर के लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करके उससे बनाए जाते हैं दो तरीके के लिटमस पेपर्स: रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब रेड लिटमस पेपर पे अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिड एंड बेस में डिप करें तो रेड लिटमस पेपर एसिड के साथ कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर उसी रेड लिटमस पेपर को हम बेस में डिप करेंगे तो वो हो जाएगा ब्लू. सेम ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डिप करेंगे तो वो हो जाएगा रेड, और ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डिप करेंगे तो उसका कोई भी चेंज नहीं होगा. नाउ हाउ टू लर्न. से लर्न कैसे करें? आपको याद होगा मैंने बेस के बारे में बताया था, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर. ऐसे ही यहाँ पर है बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू. अगर लिटमस पेपर टर्न होकर ब्लू हो जाता है, अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू होता है तो इसका मतलब है वो श्योरली एक बेस है. बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू. कीप दिस इन योर माइंड, और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर किसको टेस्ट कर सकते हैं. किसी एक का याद रखिए, ब्लू कलर आएगा
तो वो बेस होगा। ब्लू कलर अब ब्लू में तो आएगा नहीं, ब्लू कलर रेड में आएगा। तो बेसिकली रेड लिटमस पेपर जब रेड से ब्लू हो जाएगा, दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ बेस। नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर इज टर्मरिक। टर्मरिक येलो कलर की होती है। कभी भी आपने देखा अगर सब्जी गिर गई है कपड़ों पर और उसे आप साबुन से धोएंगे ना, तो वो रस्टी रेड कलर का हो जाएगा। तो साबुन क्या होती है, स्लिपरी होती है, सोप पे इन टच होती है, इट मीन्स उसमें क्या होता है, बेस। तो टर्मरिक में अगर आप बेस मिक्स कर देंगे तो वो येलो से रस्टी रेड कलर की हो जाएगी, जो कि ये बताएगी कि जो आप सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो बेसिक है। वहीं अगर आप टर्मरिक को मिक्स करेंगे लाइम जूस के साथ, किसी एसिड के साथ, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, येलो विल रिमेन सेम। थर्ड नेचुरल इंडिकेटर इज चाइना रोज। चाइना रोज के पेटल्स हम इंडिकेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। उनको प्लक करके क्रश करना है, जो कि पिंकिश रेड कलर का एक सोल्यूशन बनाएगा। आप उस पिंकिश रेड सोल्यूशन में अगर किसी एसिड को डालेंगे तो वो डार्क पिंक यानी कि मैजेंटा कलर का हो जाएगा। और अगर उसी में आप कोई बेस ऐड करेंगे जैसे कि सोप सोल्यूशन, तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। फाइन। सो बेसिकली इंडिकेटर्स में आपको कलर्स लर्न करने हैं, दैट विल हेल्प यू इन आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस। सो टुडे I am showing you, I am discussing actually question answers here in the video instead of sending you as a PDF file. And you have to copy those question answers from video itself. So 2 questions we have already done in our previous class. So today we are starting from question number 3. Question number 3, ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? अमोनिया जो है वो घर को साफ़ करने वाले प्रोडक्ट्स स्पेशली विंडो क्लीनर्स में मिलता है, जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो हमें इसका नेचर बताना है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अभी आपको याद हो तो मैंने बोला था बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हुआ है, ब्लू में। तो ये क्या नेचर है इसका, इट इज बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ द सोल्यूशन। सोर्स लिखनी है, वो जगह, वो चीज़ लिखनी है जिससे लिटमस मिलता है, और इस सोल्यूशन का यूज़ कहाँ है। सो लिटमस सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय लाइकन्स, एंड सेकेंडली इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 5, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। फर्स्ट, वाटर चाहे कैसा भी हो, वाटर हमेशा ही न्यूट्रल होता है, बट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू वेरीफाई इट। सो यू कैन टेक चाइना रोज। हमने चाइना रोज लिया है क्योंकि चाइना रोज का जो है एसिड के साथ भी रिएक्शन है और बेस के साथ भी। एसिड के साथ वो मजेंटा कलर का होगा, बेस के साथ वो ग्रीन कलर का होगा। अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा तो इट मीन्स वो है न्यूट्रल। सो डिस्टिल्ड वाटर में जब चाइना रोज मिक्स किया गया, चाइना रोज का मिक्सचर, तो कोई चेंज नहीं आया। सो इट शोज डिस्टिल्ड वाटर इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, हेंस इट इज न्यूट्रल। Question number 6, 3 liquids are given. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. 3 liquids हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा शुगर सोल्यूशन। पर ये नहीं पता कि कौन से कंटेनर में कौन सा है, और हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, टर्मरिक, हल्दी। तो कैसे पता लगाएंगे उस। तो सबसे पहले टर्मरिक को तीनों सोल्यूशंस में डालेंगे, जिसका कलर रेड हो जाएगा वो होगा बेस। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, शुगर सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीनों में टर्मरिक डाला गया है, लेकिन कलर चेंज हुआ है सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जिससे ये पता चला कि वो है एक बेस।
तीन में से एक क्लियर हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की ही कुछ ड्रॉप्स हम दोनों सॉल्यूशंस में डालेंगे। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर वही सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड शुगर प्लस टर्मरिक जब हम उसमें ऐड करेंगे तो उसमें कलर चेंज होगा। जो सेकेंड केस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टर्मरिक में कोई चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब एसिड एंड बेस मिक्स होते हैं तो वो बनाते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। लेकिन अगर आप न्यूट्रल सब्सटेंसेस में कोई भी एसिड या बेस ऐड करोगे तो वो या तो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा। यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड किया है तो इसीलिए कलर चेंज होगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। So here is today's last question. Blue litmus paper is dipped in a solution. It remains blue. What is the nature of the solution? Explain. ब्लू लिटमस पेपर को एक सोल्यूशन में डिप किया गया है और वो ब्लू ही है, तो क्या नेचर है सोल्यूशन का? एक्सप्लेन। बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशंस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। या तो सोल्यूशन बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, बट हम इसे कैसे प्रूफ करें विच वन इज बेसिक और न्यूट्रल? सो ब्लू लिटमस पेपर क्योंकि ब्लू ही है तो इसका मतलब है ना ही ये बेसिक है, सॉरी सोल्यूशन एसिडिक नहीं है, या तो ये बेस है या फिर ये न्यूट्रल है। इसके लिए हम टेस्ट करेंगे कि ये बेसिक है या न्यूट्रल है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे रेड लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस पेपर को सोल्यूशन में डिप करने से वो ब्लू में चेंज हो जाता है तो ये बेस होगा। अगर रेड लिटमस पेपर को सोल्यूशन में डिप करने से कोई भी चेंज नहीं आएगा तो ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। फाइन। सो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। रेस्ट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। जो एक कॉन्सेप्ट इसमें न्यूट्रलाइजेशन का आज नहीं एक्सप्लेन हुआ, दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास. So till then, complete your work in very beautiful handwriting. Try to read your chapter. Stay healthy, stay fit at home. Listen to your parents and keep safe. Thank you. Have a good day. Bye bye.